करके नहीं रख सकते क्योंकि आग लगने का खतरा है, राइट। इट शुड बी सेफ टू हैंडल, सेफ होना चाहिए हैंडलिंग में और यूज में। और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कॉज नहीं करना चाहिए। आज की डेट में बेटा ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि वो इको फ्रेंडली फ्यूल है आपका या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके यशो, आर यू देयर? कैन यू प्लीज रीड डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स? Yasho might have left for the class. Can anybody who can read the definition of fuels? Yes, sir. May I? Anyone? Yes, sir. Fuels, the materials which are burned to produce heat energy are known as fuels. Examples of fuels are wood, coal, cooking gas, LPG, kerosene, diesel, and petrol. तो क्लास ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप बर्न कर सकें, राइट, बर्न कर सकें और वो हीट प्रोड्यूस हो सके उससे, तो उसे आप फ्यूल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं वुड, कोल, कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH, आई रिपीट, इथाइल मरकैप्टेन यानी कि C2H5SH नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से आप इसकी स्मेल डिटेक्ट कर सकते हो सिलेंडर में अगर कहीं लीकेज है तो। पर आजकल बेटा शहरों में आप देख ही रहे हो पाइपलाइन बिछ रही है, उसमें वो केमिकल नहीं मिलाया जाता है, तो एलपीजी अगर कहीं लीक हो रही होगी तो आपको पता नहीं लग पाएगा, राइट। तो ये जो पाइपलाइन वाली है ये ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू दैट, राइट। आपने ये चीज़ नोट की होगी अपने घरों में, सोसाइटीज़ में आजकल पाइपलाइन बिछाई जा रही है एलपीजी को भी यूज़ करने के लिए। तो क्लास ध्यान रखना, सारे जो फ्यूल्स हैं वो बर्न करते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर ध्यान रखना मैं तो हमेशा ऐसा फ्यूल चूज करना चाहूँगा जिसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए आपको अभी, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, जो इजी हो ट्रांसपोर्ट में, सस्ता हो, जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, राइट। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। जैसे कि अगर आप 1 ग्राम ऑफ किसी कार्बन फ्यूल यानी कि कोल, चारकोल को हीट करते हैं कंप्लीटली, तो वो 33 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल आपका 50 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। आप एक ये टेबल देख सकते हैं सामने, इस टेबल में देखिए डंग केक्स यानी कि गोबर के उपले, वो 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करते हैं। वुड की बात करें तो 17 किलो जूल पर ग्राम हीट प्रोड्यूस करती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस की है बेटा 150 किलो जूल पर ग्राम, आप देख सकते हैं। पर आप बताइए फिर भी हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज करते हम एज अ फ्यूल? एनीवन? हाइड्रोजन की इतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के बाद भी उसे यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन सेफ फ्यूल नहीं है बेटा। एक हल्का सा भी स्पार्क क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा सीधा ही। पेट्रोल भी ब्लास्ट करता है पर पेट्रोल आपको शायद भागने का समय दे देगा। आप लोग देखते हैं जो लोग कार में सीएनजी लगवाते हैं, काफी केसेस आप सुनते भी होंगे, कार में आग लग जाती है, राइट। सुने हैं ऐसे केसेस आपने नई न्यूज में? क्योंकि वो भी हाईली कंबस्टेबल है बेटा, इसी वजह से, राइट। तो डंग केक्स, गोबर के उपले, ये एक पुराना मेथड है क्लास, गांव में अभी भी इस पर ही रोटी बनाई जाती है, इसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। तो लेकिन हम यहाँ पर कुकिंग गैस एलपीजी यूज करते हैं जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर ग्राम है। नेचुरल गैस पीएनजी, ये पेट्रो नेचुरल गैस घर में सप्लाई होती है, इसकी भी 33 से 50 किलो जूल पर ग्राम है। तो जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी बेटा उतना वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। आपको ध्यान रखना है कोई भी आप फ्यूल चूज करें वो हम ऑब्वियसली उसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो मैं चाहूंगा आप ऐसा फ्यूल चूज करें कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना तो ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ओके, आई वॉन्ट हार्दिक, आर यू देयर? हार्दिक, कैन यू प्लीज रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल? लाउडर, Yes, sir. लाउडर। It should have a high calorific value. In other words, an ideal fuel is that which gives us more heat per unit mass. It should burn without giving out any smoke or harmful gases. This is an ideal fuel is that which does not pollute air on burning by giving out smoke. आगे पढ़िए।
or Yes. poisonous gases. It should have a proper ignition temperature so that it can be burned easily. The ignition temperature of an ideal fuel should neither too be low or not too high, because if the ignition temperature of the fuel is very low, uh, then the fuel will catch fire too easily and hence it will be very unsafe to use it. On the other hand, if the ignition temperature is too high, then it will be very difficult to light the fuel. It should be cheap and easily available. That is, an ideal fuel is that which is not expensive and which is available plenty anywhere. तो ध्यान और भी पढ़िए. देयर आर मोर पॉइंट्स एज वेल माय डियर. रीड इट फास्टली. It should be easy to handle, safe to transport and convenient to store. That is, an ideal fuel is that which does not create any safety risks during handling, during its transportation from one place to another, or during its storage. It should not leave much ash behind after burning. That is, an ideal fuel have low percentage of non-volatile material which do not burn, so that it may burn completely without leaving much ash. ओके क्लास, ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट्स. अगर आप भी एक अच्छा फ्यूल चूज करना चाहते हो, आइडियल फ्यूल चूज करना चाहते हो, तो ध्यान रखना इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो. ये बर्न तो करे पर विदाउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, पॉल्यूशन कॉज ना करे. इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, ना तो इतना ज़्यादा हो लाइक अ वेट वुड, गीली लकड़ी की तरह कि आग लगाने की कोशिश करते रहें और आग ही ना लगे, और ना इतना कम हो मतलब सोडियम पीस की तरह कि रूम टेम्परेचर पे ही आग लग जाए. राइट. इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल. इट should be easy to handle, safe to transport and convenient to store. It should not leave much ash behind after burning. और ये स्मूथली बर्न होना चाहिए. ये कुछ पॉइंट्स है बेटा, याद रखने हैं. अब क्लास एक प्रॉब्लम, सैम्पल प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. अलंकृत, कैन यू प्लीज रीड दिस सैम्पल प्रॉब्लम लाउडली? Yes, sir. The calorific value or ignition temperature of a fuel A are 55 kilojoule per gram and 20 degrees Celsius respectively. These values for another fuel B are 50 kilojoule per gram and 80 degrees Celsius respectively. Which of the two will be more ideal fuel if on burning? The fuel A produces CO2, SO2 and SO3 as byproducts, while the fuel B produces CO2 and H2O. Give two reasons in support of your answer. ओके क्लास, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल की बात करूँ तो दो फ्यूल्स दे रखे हैं जैसा कि आप पढ़ सकते हैं. पहला है फ्यूल ए, दूसरा है बी. फ्यूल ए की कैलोरीफिक वैल्यू है 55 किलो जूल पर ग्राम और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है क्लास वो है 20. आप एक टेबल बना सकते हैं, मैं अभी आपको सेंड करूँगा ये टेबल. लास्ट में एक टेबल बना सकते हैं. लेफ्ट में पार्टीशन में फ्यूल ए लिखिए, राइट में बी लिखिए.